मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से ही सब कुछ नहीं होता, हौसलों से भी उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई एम मुक्ता। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन is a part which is used in place of noun. प्रोनाउन वे शब्द हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। एग्जाम्पल के बारे में हम समझते हैं। हमने लिखा राम हैज अ बुक। राम के पास एक किताब है। ही gives it to सीता। She is intelligent गर्ल। अब हम समझते हैं कि नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाता है। नाउन की क्लास में हमने पढ़ा था राम नाउन है और बुक भी नाउन है। तो इसकी प्लेस पे हम प्रोनाउन को कैसे यूज करें? राम के प्लेस पे हमने ही यूज किया। राम के पास एक बुक है, वह बुक को इसको सीता को दे देता है। राम के प्लेस पे हमने ही यूज किया। बुक को हमने इट में कन्वर्ट किया। एक प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है। सीता इज नाउन। सीता नाउन है। सीता के प्लेस पे हमने सी को यूज किया। सी इज इंटेलिजेंट गर्ल। सी सीता के प्लेस पे सी को यूज किया। राम है जब बुक, राम के पास एक बुक थी, राम के पास एक बुक है। ही गिव्स इट टू सीता, वह इस बुक को इसे सीता को दे देता है। राम की जगह पे ही यूज हुआ, बुक की जगह पे इट यूज हुआ, क्योंकि ये तो नाउन थे। इनकी जगह पे हमने प्रोनाउन यूज कर लिया, ही इट। अब ये सीता है, सीता भी नाउन है क्योंकि ये लड़की का नेम है। सीता की जगह पे हमने सी यूज किया। सी क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं ही, सी, ए, यू, वी, दे, etc. are pronoun. He, she, it, you, we and they are pronoun. इनको हम नाउन के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2,
demonstrative pronoun. Number 3, indefinite pronoun. Number 4, reflexive pronoun. Number 5, possessive pronoun. Number 6, interrogative pronoun. Kinds of pronoun. Number 1, personal pronoun. Number 2, demonstrative pronoun. Number 3, indefinite pronoun. Number 4, reflexive pronoun. Number 5, possessive pronoun. और 6, interrogative pronoun. अब हम इनके डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन विच यूज इंस्टेड ऑफ ए नेम। पर्सनल प्रोनाउन होता है which is used instead of the name which is used instead of the name of a person तो पर्सन के नेम की जगह पर यूज होते हैं। which is used instead of name of a person is called personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो किसी भी व्यक्ति के नाम की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इट इंक्लूड्स नंबर 1, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप के पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? जो बोलता है, जो बात करता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट पर्सन है स्पीकर। स्पीकर एग्जाम्पल्स हो गए आर वी। हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है? सेकंड पर्सन में जो हमारी बात को सुनता है। मेरी बात कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हैं, यू लिसनर। यू। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? थर्ड पर्सन में आपका आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा। इस तरह से ये है पर्सनल प्रोनाउन जो
किसी भी पर्सन के नेम के स्थान पर यूज होता है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें 3 तरह के पर्सन आते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, इसमें एग्जांपल है आई, वी, मी। सेकेंड पर्सन जो सुनता है हमारी बात को, यू। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ही, सी, इट, दे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। demonstrative pronoun it is used to it is used to point out the object point out the object to which it refers। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स। जिसके बारे में ये बताता है उसको ये पॉइंट आउट करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब यूज होता है? उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है जिसके बारे में ये बता रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज बैग। दिस इज बैग, ये किसके बारे में बता रहा है? किसको पॉइंट आउट कर रहा है? बैग को। तो क्या पॉइंट आउट कर रहा है? दिस। तो दिस क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज बैग, बैग को पॉइंट आउट कर रहा है, बट प्रोनाउन कौन यूज हो रहा है? दिस। ऐसे ही आता है दैट इज डॉग। अब डॉग को पॉइंट आउट करते हुए कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है? दैट। दैट क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं indefinite। indefinite pronoun। it refers to number 3 indefinite pronoun। indefinite pronoun में क्या होता है? ये किसको पॉइंट आउट करता है? it refers to person। it क्या हो रहा है? refers to person or thing। it refers to person or thing in general way, but do not refer
Do not refer to any particular thing or person. एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनडेफिनिट पर्सन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है? ये निश्चित नहीं होता। इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे। जनरल वे में किसी को भी रेफर कर सकता है, पर्सन हो गया, थिंग हो गया, बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। किसी पर्टिकुलर चीज को या पर्सन को ये रेफर नहीं करता है, नहीं बताता है। तो एग्जाम्पल्स हैं सम, ऑल, ओनली, एनी। अब इसको हम सेंटेंस के द्वारा बताते हैं। जैसे I have something in my bag. I have something in my bag. मेरे बैग में कुछ है। क्या है? पता नहीं। मेरे बैग में something, कुछ तो है, लेकिन क्या है पता नहीं। इसलिए something क्या होता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन को। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। नंबर 4, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन नंबर 4, पजेसिव प्रोनाउन। It shows this pronoun shows possession। ये जो प्रोनाउन है ये अपना पोजीशन दिखाता है, ये कि अधिकार दिखाता है। This pronoun shows possession, so it is called possessive pronoun। एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं his car is, his car is older than horse। उसकी कार है मुझसे, मुझसे नहीं, मेरी कार से पुरानी है। मेरी क्या हो? मेरी कार से। और क्या हो गया? ये पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। अधिकार कि जो मेरी कार तो नहीं लिखा है, हिज कार इज ओल्डर देन और हमारी कार से ये उसकी कार ज्यादा ही पुरानी है, इसलिए और हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। माइन, योर्स, माइन, योर्स, हर्स, theirs, his, his car, बट यहाँ पे कार लिखा हुआ है। इस तरह से ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। कौन सा नंबर चल रहा था? यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? दिस प्रोनाउन refer back to the subject of sentence or clause। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? दिस प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज। जो भी सेंटेंस होता है, यूज उसके जो सब्जेक्ट होता है या क्लॉज में जो भी सब्जेक्ट होता है वो उसी को फिर से उसी के बारे में बता देता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे यू मस्ट हेल्प योरसेल्फ। यू मस्ट हेल्प योरसेल्फ। आपको खुद की हेल्प खुद करनी चाहिए। योरसेल्फ, स्वयं। इसमें सेल्फ लगा होता है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस ये इंड्स होते हैं, या तो सेल्फ लगा होगा या सेल्फ, योर सेल्फ। तो ऐसे और देखते हैं। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। वह अपना काम स्वयं करता है। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, स्वयं। मीनिंग आ जाती है स्वयं। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ और सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और क्लॉज। क्लॉज और सेंटेंस के सब्जेक्ट को फिर से रेफर करते, फिर से बताते हैं। यू मस्ट हेल्प योरसेल्फ। आपको खुद की हेल्प खुद करनी चाहिए। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। वह अपना काम खुद करता है, स्वयं करता है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ और सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस को बताता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन this pronoun is used for this pronoun is used for asking questions।
asking questions. Interrogative pronoun. Number 6, interrogative pronoun. This pronoun is used for asking question. ये pronoun कब यूज होता है? जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना होता है, तब ये प्रोनाउन यूज होता है. एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें व्हाट हो गया. व्हाट क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ऐसे वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? वेयर. कहाँ रहते हो? क्वेश्चन मार्क. तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया. इस तरह से हम पूछ सकते हैं. व्हाट इज दिस? ये भी हमारा, इसमें भी व्हाट हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया. इस तरह से हमने प्रोनाउन को पढ़ा, उसके काइंड्स को पढ़ा. अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चंस क्या हैं? इसमें आपको प्रोनाउन से फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक. क्वेश्चन नंबर 1. comes school daily. डेली, इसको हमें यहाँ पे प्रोनाउन फिल करना है. ऑप्शंस हैं his, her, me, she. क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक. कम्स स्कूल डेली. आपको फिल करना है his, her, me, she. इन चारों में से एक चूज करके आपको फिल करना है. तो यहाँ पे क्या आ सकता है? his comes स्कूल डेली, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा. her comes स्कूल डेली, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा. me comes स्कूल डेली, नो. इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा. तो यहाँ पे आएगा सी कम स्कूल डेली. वह रोज स्कूल आती है. अब क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 है playing with you. Where क्वेश्चन नंबर है डैश इज प्लेइंग विथ यू और क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क से आपको पता लग गया होगा कि इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन ही फिल करना है. ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है. ही है थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन. हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. बट वेयर भी और हाउ ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. लेकिन इज प्लेइंग विद यू, खेल रहा है आपके साथ. खेल रहा है आपके साथ. तो वेयर इज प्लेइंग विद यू, कहाँ खेल रहा है. हाउ इज प्लेइंग विद यू, कैसे खेल रहा है. बट हु इज एप्रोप्रिएट, आपके साथ कौन खेल रहा है. तो इसका आंसर हो जाएगा हु इज प्लेइंग विद यू. इस तरह से क्वेश्चन आते हैं. आपको प्रोनाउन चूज करने के लिए दे दिए जाते हैं, कौन सा प्रोनाउन फिल करना है. या फिर कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा सी कम्स स्कूल डेली, लिख दिया जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक्सेट्रा इंटरोगेटिव प्रोनाउन. उसमें आपको चूज करना होगा सी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है. तो आप लिख सकते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है.
पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है। ओके, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद।